नमस्कार दोस्तों। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने वहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां हैं और हम काफी समय से यही देख रहे हैं। यहां ऐसे ही लोग बसते हैं। लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद की, लोग बात करते हैं जनता की, लोकतंत्र की सब, लेकिन वास्तव में वही उस राष्ट्र की हत्या कर रहे होते हैं, वही उस लोकतंत्र की हत्या कर रहे होते हैं। आज मैं बात शुरू करूं तो उसके पहले बात करता हूं। आज कन्याकुमारी में जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, देख कर लगता है एक उल्लास है। एक लगता है कि इस देश को शायद एकदम से इस यात्रा से पूरा देश जुड़ जाएगा, और वो माहौल देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी रात में, और रात से आई हुई है, और कुछ बादल से छाए हुए हैं, कुछ गहमा गहमी सी है। तमाम जगह तमाम सियासी लोग हैं सफेद कपड़ों में, हालांकि यहाँ का कल्चर है सफेद कपड़ों में और उसमें, तो उस तरीके से उन्हीं कपड़ों में बड़े साधारण से पैसे की धोती मिलती है और बहुत सस्ती सी शर्ट मिलती है, और यहाँ के लोग वही पहनना पसंद करते हैं। उसे एक अच्छे वस्त्र की तरह से माना जाता है, नहीं तो एक टी शर्ट डाल लेते हैं और एक पहन लिया वो है। तो सब जब इस तरह से हो तो वो आज है। स्थिति ये है कि चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, कुछ होने वाला है, कुछ बनने वाला है, उत्साह है। कहीं गाने गाए जा रहे हैं, कहीं ढोल पीटे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। कहीं पर 200-300 लोग समुद्र के किनारे आराम कर रहे हैं, कहीं कोई किसी तरीके से मंच बनवाने में लगा हुआ है, कहीं कोई व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। और यहाँ सभी पद यात्रियों को भारत यात्री नाम दिया गया है। तो सारे पदयात्री जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे, उन्हें भारत यात्री कहा जा रहा है। और इस तरह से करके सिविल सोसाइटीज के भी लोग मौजूद हैं, तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो तमाम चीजों को बनाने की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं। और बैठे हुए आप देखिए, रिजॉर्ट भी हैं जो आसपास, वहां पर भी लोग बैठे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी चीजें हैं जो बाथरूम बनाए गए हैं बाहर तमाम जगह पे टेम्परेरी, उनको आप देखने वाला है। इसके अलावा सफेद ग्रीन रूम बनाए गए हैं, और इसी की तरह से तमाम सारी चीजें जो व्यवस्थाएं की गई। आज शुरुआत राहुल गांधी ने कहां करी? जहां उनके पिताजी जो है शहादत हुई थी उस जगह। 22 साल पहले अपने पिता को उन्होंने उसी जगह खोया था। छत बिछत 100 मिला था, ऐसा 100 जिसको आप जोड़कर भी राजीव गांधी नहीं बना सकते थे। उस 100 का अंतिम संस्कार किया था, उसे अग्नि दी थी राहुल गांधी। आज जब वहां राहुल गांधी पहुंचे तो निशब्द थे, कोई शब्द नहीं। रामधुन गूंज रही थी, उसकी गूंज के साथ वो बैठे रहे, अपने पिता के साथियों के साथ बैठे रहे। उस समय जो उदित हो रहे कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ बैठे रहे। और वहां पर राहुल गांधी ने एक पेड़ लगा करके उस शहीद स्मारक पर और उनका आशीर्वाद लिया। अपने पिता की वहां पर हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से इतना भावनात्मक स्थिति थी, भावनाओं का ज्वर था किसी से भी, और हर कोई उस राजीव गांधी की प्रतिमा में पुष्प उछाल कर अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा था। और उस जगह आज राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए 22 साल पहले इसी तरीके से उन्होंने एक पूरे देश में सेकेंड क्लास में यात्रा करके रेल के, और पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की थी। उसी मुहिम के दौरान वो वहां पर एक सभा करते हुए मारे गए थे। और जब वो शहीद हुए थे तो वो दिन आज भी भारत नहीं भूला है, दुनिया नहीं भूली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और मुझे याद है उन दिनों मेरे पिताजी की बहराइच जिले में पोस्टिंग थी और वहीं पर थे, और हमें इस तरह से इतना वो नहीं होता था। और रेडियो पर जब ये खबर आई, खाना नहीं बनता, हमने अपने देखा। उसके पहले हमें याद है इंदिरा जी की जब शहादत हुई थी, तब भी यही स्थिति थी। तब हम कानपुर में अपने घर पर थे, और स्थिति ये थी, इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था
कि जिन्होंने ये कत्ल किया है उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस उस तरह के विचारों वाली नहीं थी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनके ऊपर बाकायदा कानून के तहत जो है मुकदमा चलाया और उसके तहत जो सजा हुई हुई और जो छूट गए। उसने ऐसा नहीं किया कि सबको फांसी पे चढ़ा देते। और इसी तरीके से राजीव गांधी की हत्या के मुलजिमों को राहुल गांधी ने, उनकी मां ने, उनकी बहन ने, सब ने जाकर के माफ कर दिया। इतनी जिसके अंदर सरलता हो, सहजता हो, बदले की नफरत की भावना ना हो, तो उस शख्स को सलाम करने का मन करता है। और आज मैं सलाम करता हूं राहुल गांधी को। इतना सब कुछ खोने के बाद जो इतने पूरी तरीके से पहरे में रह के पढ़ पाया हो, जीवन नहीं जी पाया हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद वो क्या करता है? वो देश को जोड़ने की यात्रा करता है। वो देश के लोगों की लड़ाई शुरू करता है। पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है जो किसी राजनीतिक बदलाव के लिए कोई यात्रा नहीं है, जोड़ने के लिए यात्रा है। आजाद भारत में यह पहली यात्रा जो गैर राजनीतिक है, जो जोड़ने के लिए, और उस जोड़ने में उन विरोधियों को उन्होंने शामिल किया है जो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात करते थे। उस सिविल सोसाइटी को उन्होंने शामिल किया है। सिविल सोसाइटी के 200 से अधिक जो है कर्ता धर्ता उसमें मौजूद है, जो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे। आप समझिए, आज सबको लगता है कि राहुल गांधी का यह कदम अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक। देश को क्या जोड़े, क्या बनाएगा। आज उन्होंने अपने पिता से सबसे पहले आशीर्वाद लिया और उस आशीर्वाद के साथ में इस यात्रा का शुरुआत करी। और इसकी जब शुरुआत करते हैं तो किस लिए करते हैं कि कन्याकुमारी से कहां तक? कश्मीर तक। ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नीचे से ऊपर तक जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। और इसके लिए नफरत को मिटाएंगे, उस हिकारत को मिटाएंगे। तो श्री पेरम्बदूर से आज जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो निश्चित रूप से मन हुआ कि हम नमन करें और राजीव गांधी के साथ साथ राहुल गांधी को भी नमन करें कि आज उनकी सोच किस तरीके से देश को बनाने वाली है, किस तरीके से जोड़ने वाली है। और इस सोच के साथ यात्रा हो तो निश्चित रूप से हर कदम दर कदम बढ़ाने को तैयार हो जाने का मन करता है। हर उस फैसले को खत्म करने के लिए, हर उन दूरियों को मिटाने के लिए जिसने भारत को धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, अमीर के नाम पर, गरीब के नाम पर बांट दिया है, उसको जोड़ने का। और इसीलिए राहुल गांधी बिल्कुल सरल यात्रा कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए वो 150 दिन पैदल यात्रा करेंगे और इस दौरान सोएंगे कहां? कंटेनर में सोएंगे। आप सोचिए, कंटेनर में, किसी लग्जरियस उसमें नहीं, तो कंटेनर में सोकर वो यात्रा करेंगे। और थोड़ी बहुत यात्रा नहीं, 3,500 किलोमीटर से अधिक, तकरीबन 3600 किलोमीटर। तो आप समझिए, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगी वो अलग है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इतनी यात्रा होगी और इस यात्रा में जो देश में लोगों से दूरियां हैं उन्हें मिटाएंगे। राहुल गांधी इसके बाद में विवेकानंद मेमोरियल में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने बिल्कुल शांति में बैठकर और विवेकानंद जी को याद किया। इसी जगह से विवेकानंद ने भी यात्रा शुरू की थी और शिकागो गए थे सम्मेलन के लिए, और यहीं से वो बने थे। वहां जाके उन्होंने मत्था टेका। उन्होंने मत्था जाकर के टेका तिरुवल्लुर मेमोरियल में, जहां संत श्री तिरुवल्लुर जी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उनका आशीष लिया। एकता के लिए, अखंडता के लिए, सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए यह यात्रा शुरू की गई। और इस यात्रा में जिस तरीके से लोग जुट रहे हैं, निश्चित रूप से देखने में लगता है कि क्या है।
हर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, आप देखेंगे कोई ना कोई चीज तैयार हो जाती है, कोई ना कोई आ जाता है, कोई एकदम से बड़े शालीनता के साथ, बगैर किसी शोर शराबे के, शांति के साथ ये हजारों की जो भीड़ मौजूद है, और उसमें कन्याकुमारी के नागरिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं, वो पुष्प बरसा रहे हैं, तो आपको देखकर खुशी हो। जब यह स्थिति हो, किसी होटल के सामने निकल जाइए तो आदमी पूछता है क्या आप भारत यात्री हैं? किसी आप उस पर चले जाइए तो आदमी पूछता है आप भारत यात्रा के लिए आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए हैं। मतलब दिल को छू लेने वाली स्थिति होती है। और लोगों ने बताया कि 10-10, 12-12 दिन से लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, रुके हुए हैं कि कैसे हम भी इसमें हिस्सेदार बने। जो आए हुए थे लोग थे तमाम सारे, एक डॉक्टर यात्री थे, उन्होंने बताया कि वो आए हुए थे और उन्होंने सोचा कि अरे जब इतनी अच्छी यात्रा हो रही तो वो भी कम से कम कुछ दिन इसमें सेवा देंगे, तो वो 3 दिन से इसीलिए सिर्फ और एक्स्ट्रा रुक गए कि वो सेवा दे करके जाएंगे। और तो ये स्थिति है, किसी को जुकाम है, खांसी है, कोई और है, तो उसके लिए पूरी है। तो आप समझिए लोगों की सोच ये देखिए। इसके बाद लगता है कि किस तरीके से पब्लिक, जो जनता है हमारी, हमें याद आता है कि जो है जिस तरीके से गांधी जी ने जब शुरू किया था, तो राहुल गांधी ने क्या किया, इस यात्रा के शुरू होने के पहले आपको याद होगा परसों वो गुजरात गए और गांधी जी के साबरमती आश्रम में जाके मत्था टेक के आशीर्वाद लेके आए थे। तो आप सारी घटनाओं का सीक्वेंस देखें तो किस तरीके से वहां के जो खाने हैं, जो लोकल भोजन है, उसका पूरा सबको कहा गया है कि आप आनंद लीजिए, ना कि आप अपनी पसंद के हिसाब से चलिए और उसके हिसाब से चलिए। तो यहाँ का जो ओरिजिनल वहां का खाना है उसको आप देखिए, उस खाने का लोग आनंद ले रहे हैं। लोग देख रहे हैं, जगह जगह बताया जा रहा है कि यहां से देखिए वो श्रीलंका नजर आता है, यहां से ये नजर आता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। और जब ये स्थितियां हो, वहीं दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में जहर उगला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो जहर उगल रहे हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे कोई भी हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं, वो इस यात्रा को भी कलुषित करने में जुटे हैं। तो मतलब एक चीज बड़ी अच्छी किसी ने कही कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही वो करता है। नरेंद्र मोदी अडानी और हसीना और सब पूरा का खेल खेल रहे हैं इसके जगह पर। आप देख ही रहे हैं कि पहले कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो प्रधानमंत्री और उसके साथ में उसकी फोटो छपती थी, अब तो साहब अडानी और हसीना की फोटो वो हो रही है, वायरल होती है और वो होती है। तो आप समझिए क्यों, क्योंकि अदानी पावर ने, जो अदानी ने वहां पर पावर प्रोजेक्ट लगाया झारखंड में, उसकी बिजली वहां बेचनी है, उसका ट्रांसमिशन की लाइन लगानी है, उसका ठेका दिलाना है, तो साहब मोदी जी उनसे मिलवा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उनको ठेका दिला रहे हैं। आपको याद होगा जब 2010 में वहां पर ये प्रोजेक्ट लगा था झारखंड में, तो क्या शर्त रखी गई थी कि इसकी 25% बिजली झारखंड को दी जाएगी और झारखंड सरकार के रेट पर दी जाएगी। लेकिन वहां पर जब भाजपा की सरकार आई तो यह नियम बदल दिया गया और कह दिया गया कि अदानी को ये कोई शर्त नहीं रहेगी कि वो बिजली झारखंड को दे, वो जहां चाहे वहां बेचे और जिस कीमत पे चाहे बेचे। तो मतलब आप देश के लोगों के लिए नहीं, उसमें यह भी शर्त थी कि यहां आप नौकरी यहां के आदिवासियों को देंगे, क्योंकि आदिवासियों की जमीन, जंगल, उनकी बिजली, उनका कोयला जा रहा है। तो साहब अब उससे भी शर्तें खत्म कर दी गई, अब आप चाहे जो करिए। तो यह नरेंद्र मोदी सरकार का मॉडल है। वहीं राहुल गांधी का क्या मॉडल है कि हर किसी को हक मिले, आदिवासी को भी मिले, दलित को भी मिले, ब्राह्मण को भी मिले, मुस्लिम को भी मिले, सिख को भी मिले, ईसाई को भी मिले, बच्चों को उनकी अच्छी शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, अच्छी के साथ सच्ची शिक्षा मिले, तो वो मिले जो उसे प्रोग्रेस कराए, आगे ले जाए, ना कि गोबर दिमाग बनाए। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा की जो व्यवस्था करते हैं वो गोबर दिमाग बनाने की करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद में क्या होता है, ये किस किस तरीके से पूरी चीजें बदलते हैं उसको देखते हैं। तो जब ये होता है तो आपको सोचना
और लोगों की नेवाले छीने जा रहे हैं, लोगों की रोटी छीनी जा रही है। स्थिति यह है कि उसमें एग्रो के नाम पे, दूसरे नाम पर अदानी को, अंबानी को सारे दिए जा रहे हैं, काम दिए जा रहे हैं। आपका गेहूं भी छीन लेंगे, आपका चावल भी छीन लेंगे, आपकी दाल भी छीन लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। ये मोदी मॉडल है, ये गुजरात मॉडल। और राहुल गांधी का क्या है? हम आपको सब देंगे, आपकी जमीन सस्ती कीमत की है हम, लेकिन उसे 4 गुना कीमत देंगे, भूमि अधिग्रहण दे। आपको भोजन नहीं मिल रहा है, हम जो है खाद्य सुरक्षा का अधिकार देंगे। अधिकार, भीख नहीं कि हम आपको 5 किलो अनाज दे के रोटी खिला रहे हैं, यह एहसान नहीं। हम आपको अधिकार देंगे, हम आपको शिक्षा का अधिकार देंगे, हम आपको गोबर दिमाग नहीं बनाएंगे, आपको अधिकार होगा शिक्षा का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस का मॉडल है। हर चीज का अधिकार, हम आपको सूचना का भी अधिकार देंगे, कुछ छिपाने नहीं देंगे किसी को। ये कांग्रेस देती है, ये राहुल गांधी देती है। हम आपके जमीन के, जल जमीन जंगल के अधिकार देंगे, हम आपके अधिकारों को बरकरार रखेंगे। अधिकार कहेंगे, भीख नहीं कि सरकार कुछ देती है तो वो एहसान नहीं करती, वो आपसे ही लेकर आपको देती है, इसलिए वो आपका अधिकार है और हम आपको अधिकार देंगे। हम आपका बेजा टैक्स नहीं थोपेंगे, हम आपको टैक्स के बोझ से कम करेंगे। इस तरह से उसको सिस्टमैटिक करेंगे कि आपके ऊपर कम से कम टैक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके। ये कांग्रेस का मॉडल है, ये राहुल गांधी का। हम सड़कों पर आपको अच्छी सड़कों पर चलाएंगे, लेकिन बहुत महंगे टोल टैक्स के साथ नहीं, हल्के से टोल टैक्स के साथ, बड़े नॉमिनल टोल टैक्स। यह सोच, तो यह सोच का अंतर है, यह विचारों का अंतर। हम प्राण देकर भी देश की अस्मिता को, अखंडता को बचाएंगे, यह कांग्रेस है। चाहे इंदिरा गांधी देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी देख लीजिए, या देश की आजादी के पहले आप देख लीजिए, गांधी परिवार के, नेहरू गांधी परिवार के 16 लोगों ने इस देश के लिए आहुति दी है। 16 लोगों ने अपने प्राण दिए। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार ने अपने देश के लिए इतने प्राणों की आहुति दी। वह परिवार है। इसलिए उस राहुल गांधी को इस देश की लोकतंत्र की चिंता है, उसके लिए दर्द है, उसको देश की अखंडता के लिए दर्द है, एकता के लिए दर्द है, सौहार्द के लिए दर्द है। और आज उसी की यात्रा शुरू, और उस यात्रा के लिए पूरा देश, जिसके अंदर भी देशभक्ति है, देश से प्रेम है और कृतज्ञता है, वो उसमें हिस्सा लेता है। कोई जाकर हिस्सा ले रहा है, कोई वर्चुअली हिस्सा ले रहा है, और कोई समर्थन देके हिस्सा ले रहा है। हिस्सा सब ले रहे हैं। कोई आर्थिक सहयोग देकर हिस्सा ले रहा है, तो हिस्सा लीजिए। निश्चित रूप से देश जोड़ना चाहिए, ना कि टूटना चाहिए, बंटना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में नरेंद्र मोदी ने बांटने की कोशिश की है, राहुल गांधी उन सारे टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही है जिसने देश को जोड़ा था। टुकड़ों टुकड़ों में रियासतें बटी थी, जो 650 रियासतें थी, उन सबको जोड़कर एक भारत बनाया था। किसने? कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और महात्मा गांधी के नेतृत्व। तो आज फिर गांधी निकला है, आज युवा गांधी फिर निकला है और इस देश को फिर से एक बार जोड़ेगा, और यह विश्वास करते हैं कि जोड़ेगा। तो अब आप यात्रा का आनंद लीजिए और यात्रा के साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।